नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी आई है वो काफ़ी हद तक काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो अब 75 अंक ऊपर 23,334 का लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि अपने इंट्राडे हाई जो कि 23,361 का है उससे महज करीब करीब 27-28 अंकों की दूरी देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय हमने देखा कि बाजार फिसलते हुए 23,206 तक गया था, लेकिन वहां से काफ़ी शानदार रिकवरी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में पूरी तरीके से बुल्स हावी होते हुए 1787 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 737 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। और आज की इस रैली को लीड कौन से सेक्टर्स कर रहे हैं, जरा उनका भी जायज़ा फटाफट ले लेते हैं। तो जिन सेक्टर्स में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, उसमें पीएसयू बैंक्स लगातार शामिल हैं। कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, आज भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। रियल्टी शेयरों में अगर हम देखें तो रियल्टी इंडेक्स करीब 1.25% से ऊपर कामकाज करते हुए। तो क्या अब चूंकि सरकार बन चुकी है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं और जिस तरीके से पुनरावृत्ति कम से कम बड़े मंत्रालयों को लेकर के हुई है, उससे बाजार में एक कॉन्फिडेंस गया है कि बाजार जो सरकार है वो स्थिर रहेगी और रिफॉर्म्स को लेकर के फिलहाल कोई चिंता की आवश्यकता दिखाई दे नहीं रही है। क्या ये बाजार अभी एक तरफा रैली में चलेगा या फिर बड़े इवेंट जो कि बजट है उसके वहाँ तक जो है थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? इन्हीं तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे ही देंगे। साथ ही बजिंग स्टॉक्स होगा, वाह के आईपीओ में जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं, और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे पहले आज के हमारे जो खास मेहमान हैं अविनाश गोरक्षकर जी, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार आपने काफ़ी लंबा समय लिया, व्यस्तता आपकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इवेंट गुजरे, काफ़ी वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिली। कैसे अब पढ़ें बाजार को, क्योंकि सरकार को लेकर के जो अनिश्चितता थी वो स्पष्ट हो गई है, मंत्रालयों को लेकर के जो शंकाएं थीं कि शायद गठबंधन की सरकार है तो दबाव रहेगा, ऐसी कोई स्थिति दिखाई अभी दे नहीं रही है। क्या ये मान के चलें कि जो बाजार में उतार चढ़ाव का दौर था वो समाप्त हो गया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, नतीजे आ गए हैं और अभी कैबिनेट का भी सिलेक्शन होने के बाद मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट की नीतियां है वो अभी कंटिन्यू होगी, क्योंकि ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है जैसे फाइनेंस का है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, उसके बाद रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे जो पोर्टफोलियोज जो पहले मिनिस्टर संभालते थे जी। वही मिनिस्टर्स अभी आगे भी संभालेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट उसी कारण से आज थोड़ा सा तेजी के मूड में है। मुझे लगता है कि अभी एक बार कैबिनेट तो फाइनल हो गया, अभी मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि मोदी जी का 100 डे एजेंडा क्या है और जुलाई में जो बजट आएगा वो मेरे ख्याल से क्या लेके आएगा। क्योंकि देखिए, बजट में क्लियरली गवर्नमेंट की पॉलिसी दिखाई देगी और माना जा रहा है कि सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, मेक इन इंडिया है, उसके बाद कॉर्पोरेट कैपेक्स है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगला महीना भी काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि जून महीने में तो अभी लग रहा है कि मार्केट अभी अच्छी तेजी पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भागा है। अभी आपको जब अल्फा बनाना है तो आपको सही कंपनी और सही प्राइस पे एंट्री करना जरूरी है। तो ये बात इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें कि अभी जो लेवल है बाजार का वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन अभी आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स में सही प्राइस पे एंट्री करके मुनाफा कमाना है। तो सारे स्टॉक शायद बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट खींचा हुआ है। बिल्कुल। तो सही शेयरों का चुनाव कीजिए और सही शेयरों के साथ साथ सही वैल्यूएशन पर एंट्री लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत ऊपर आपने कोई अच्छा शेयर खरीद लिया तो भी आपको हो सकता है नुकसान रहे। तो ये मानना है अविनाश जी का। चलिए, आज के पहले दर्शक से आपको रूबरू कराते हैं। असित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए फोन लाइन पर। असित जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार असित जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरे पास भारत डायनेमिक्स का 20 शेयर है जी। एट द रेट ऑफ 1455। 1455 कब लिया सर आपने? ये लिया था मैंने इलेक्शन के पहले लिया था। इलेक्शन से पहले लिया था, चलिए ठीक है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? वो मैं 6 महीना 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। जब आपसे सुझाव चाहता हूँ इसके बारे में। चलिए ठीक है, बिल्कुल। 1455 पे लिया और आज का अगर हम देखें इंट्राडे हाई जो छुआ है शेयर ने वो 1458 का था। हालांकि ऊपरी स्तरों से अब हल्का हो रहा है,
1421 के आसपास चल रहा है, तो बहुत दूर नहीं है आपकी खरीद से ये शेयर। लेकिन हाँ, रैली काफ़ी शानदार पूरे डिफेंस सेक्टर में रही है और ये शेयर भी काफ़ी अच्छा चला है। अब यहाँ पर आपको कब मुनाफा होगा और होगा कि नहीं होगा, इस पे बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं अविनाश जी से। अविनाश सर, डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है भारत डायनेमिक्स के अंदर, और इनकी खरीद के आसपास ही है। अब चूंकि स्थिरता थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्या ये जो सेक्टर चल रहे थे जिसमें रेलवे था, डिफेंस था, पावर था, क्या इसमें फिर से एक रैली आएगी, या आपको लगता है कि अब जो है रिशफल करने का समय हो गया है पोर्टफोलियो को? मेरे ख्याल से देखिए, डिफेंस सेक्टर में अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले बजट में बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे। और हालांकि भारत डायनेमिक जो इन्होंने खरीदा है, देखिए ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिफेंस प्लेयर है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाता है, काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है, करीबन 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया इनको कम से कम 12 से 15 महीना रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 1450 का अभी रेट चल रहा है, करीबन 1700-1800 का एक कंफर्टेबली लेवल छूने के लिए ये पोटेंशियल रख सकता है। हालांकि देखिए, आपने सही कहा कि स्टॉक काफी चल चुका है, बट 1750-1800 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू देख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। थोड़ा समय लगेगा, बट मेरे ख्याल से अगर ये निवेशित रहते हैं तो पैसा अच्छा बन सकता है। चलिए, निवेशित रहेंगे तो पैसा अच्छा बन सकता है। रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकते हैं। चलिए, अगली दर्शक जो है श्वेता जी हैं, और श्वेता जी ने कार्यक्रम शुरू होने के काफ़ी पहले ही अपना प्रश्न भेज दिया था। कह रही हैं कि सर मैंने इन्होंने लिया नहीं है शायद, कह रही हैं कि पीएनसी इंफ्रा जो है आज लगातार नीचे जा रहा है, क्या ये सही समय है इसमें खरीदारी करने का? मैम, कोई भी शेयर अगर नीचे जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें तुरंत जो है खरीदारी की जाए। आज यहाँ पर खबर आई है और खबर नेगेटिव है। सीबीआई ने पीएनसी इंफ्रा के ऑफिस पे सर्च की है और जो कंपनी के एमडी हैं योगेश जैन, वो वहाँ उनको भी समन भेजा गया है, और उसी के चलते आज ये तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर कोई आरोप यहाँ पर पाए जाते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले समय में और दबाव देखने को मिल सकता है, और कंपनी पीएनसी इंफ्रा के 4 कर्मचारियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। सर, ये जो इनका सवाल है कि क्या गिरावट में खरीदा जा सकता है, क्या आपकी राय क्या रहेगी पीएनसी इंफ्रा को लेकर के? देखिए, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो विपुल, फंडामेंटल्स तो काफी स्ट्रांग है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है। लेकिन जैसे आपने कहा कि देखिए, अगर सीबीआई ने रेड मारा है, कंपनी के एमडी को भी समन्स मिला है, तो मैं यही कहूंगा कि इमीडिएटली इसमें निवेश करने का मौका अभी नहीं है। थोड़ा सा मैटर को सेटल होने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए। और मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है तो पूरी तरह से क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, मार्केट में मौके और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आपको अगर यही कंपनी खरीदनी है तो भी मौका और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट देन थोड़ा क्लैरिटी होने के बाद आपको भी थोड़ा सा कंफर्ट और कन्विक्शन रहेगा। तो अभी तो फिलहाल फ्रेश निवेश मत करिए, जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश निवेश मुझे लगता है मैनेजमेंट की क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पष्टता आ जाने दीजिए श्वेता जी, उसके बाद से निवेश करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर खरीदती हैं, यहाँ से और 10% नीचे गिर जाता है, या मान लीजिए कि कुछ और कार्रवाई यहाँ सरकार की तरफ से होती है, सीबीआई की तरफ से होती है, तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आदित्य कुमार संतरा जी हैं, कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर और अविनाश सर। राधे राधे आपको भी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए जानना ये चाह रहे हैं कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नज़रिया दें, किन लेवल्स पे एंट्री करना सही रहेगा। मझगांव डॉक एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिले हैं, और नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है। 10 साल के लिए ये पैसे जो है वो लगाना चाह रहे हैं। आज 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर, 3200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 3214 का लेवल देखने को मिल रहा है। 10 साल के नज़रिए के लिहाज से क्या अभी पैसे लगाने चाहिए, या फिर रैली आ चुकी है थोड़ा वेट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी मझगांव डॉक पे सर? मेरे ख्याल से देखिए, एक शेयर को काफी अच्छी तरह से चला है विपुल। 10 साल का व्यू लेना तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इनको एसआईपी करना है तो ये एसआईपी कर सकते हैं। 10 साल का व्यू के लिए एक ही समय पे पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगाइए। और मुझे लगता है अगर नजरिया कम से कम 3 साल का है, 10 साल तो बहुत बड़ी बात है, बट अगर 3 साल का व्यू है, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर्स है वो कम से कम 2-3 साल की विजिबिलिटी दे रहे हैं, और प्लस डिफेंस सेक्टर में इसमें कोई डाउट नहीं कि गवर्नमेंट और भी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी, तो इसका भी शेयर माजगा डॉक को मिलेगा।
तो मैं कहूंगा कि एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा निवेश करके अगले 2-3 साल का नजरिए से ये स्टॉक में जरूर निवेश कर सकते हैं, अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूंगा कि एक समय में पूरा पैसा मत लगाइए। एक समय में पूरा पैसा ना लगाइए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। आशीष जी को नमस्कार। अरे नमस्कार सर। नमस्कार मैं आशीष आपका जी, बहुत कहाँ? बड़ा फैन हूँ और मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। अरे सर शुक्रिया। और कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है सर? और सर अभी तो काफी फिट में हूँ। कुछ तो मैंने इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले बुक कर लिया था और कुछ अच्छा। इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैंने बुक किया हुआ है। चलिए, अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट ही आपने बुक किया है। क्या प्रश्न है सर आपका? और सर एक्चुअली मेरे पास बालू फोर्ज का शेयर 80 शेयर है मेरे पास और मैंने 304 के भाव पे खरीदा हुआ है। तो उसके अच्छा। बारे में आपसे व्यू चाहता हूँ एक्सपर्ट से। तो ये क्या सोच के लिया सर, किसके कहने पे लिया था आपने? एक्चुअली थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ पे शायद आई थिंक ब्रेकआउट तब मुझे चांसेस लग रहे थे, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा लिया था। सेल्फ ट्रेड था ये। चलिए ठीक है। बालू फोर्ज 80 शेयर आपने लिए हुए 304 के भाव पे, अभी 10 रुपये के आसपास का आपको नुकसान हो रहा है। आज आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अभी चूंकि 10 ही रुपये पर शेयर का नुकसान है, क्या बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या कुछ इसके फंडामेंटल्स कह रहे हैं अगर आप ट्रैक करते हो तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बालू फॉर्ज एक ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है जो बेसिकली मशीन्ड कंपोनेंट जैसे क्रैंकशाफ्ट्स बनाती है। और इस कंपनी में अभी हाल ही में प्रेफरेंशियल इशू हो गया था, जहां पे जो बड़े निवेशक है आशीष कचोलिया, उन्होंने भी इधर स्टेक लिया है, तो ये अभी भी निवेशित है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि बिजनेस अच्छा है। मशीन कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स के कारण अच्छे मार्जिन भी कंपनी को मिलते हैं। और पिछला साल भी इनके लिए काफी अच्छा था और होपफुली FY25 भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें, यही रहेगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह है सर। 1-1.5 साल का नजरिए के साथ आप होल्ड करके चलिए। नेहा सिद्दीकी जी का सवाल आया है। नेहा सिद्दीकी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं मैम, उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी। कह रही है मेरा सवाल रतन इंडिया पावर पर है। मेरे पास 30,000 शेयर हैं 17.58 रुपये के भाव पर। अब क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। मैम पावर में ऑलरेडी इतने पैसे बन रहे हैं, फिर आपने ये शेयर रतन पावर क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि एक तरफा रैली यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिली थी, लेकिन आपने बिल्कुल पीक पर जाकर के खरीदारी थोड़ी सी की है और यही कारण है कि इस समय जो है आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इस तरह के शेयरों में एक तरफा रैली भी और एक तरफा गिरावट भी देखने को समय समय पर मिलती है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर सवालों की झड़ी काफ़ी बड़ी है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि इस रैली की वजह से या फिर कुछ टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिकमेंडेशन जाती हैं उसकी वजह से आज 5% का लोअर सर्किट है सर रतन इंडिया पावर पर। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे। 1758 पे लिया हुआ है, अभी 1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है और क्वांटिटी इन्होंने ठीक ठाक ले रखी है, 30,000 शेयर है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रतन इंडिया पावर की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली ये बहुत ही निचले लेवल से चला है और इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। ये बात मैं बता दूं कि इसका कंपनी का अभी भी कोई प्रॉफिट नहीं है, अभी भी एक घाटे में चल रही है। ये सिर्फ नैरेटिव और स्टोरी चल रही है कि इनके पास बहुत सारे एसेट्स है, कंपनी वो बेचेगी तो पैसा मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट भी इनको कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो देखिए, ये सारे जो चीजें होती है ना, ये जब शेयर बहुत कम भाव पे होता है तो सारे मार्केट में लोग आके इसमें पैसा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 17 रुपए में पीक पे ये शेयर खरीदा और वो भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी। तो मेरा तो मानना है कि इस शेयर से निकल जाए। मेरे ख्याल से अगर रुपया 1.5 रुपया का नुकसान हो रहा है तो यहाँ से कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ऐसे शेयर में नैरेटिव एक समय तक चलता है, उसके बाद मार्केट डेटा का इंतजार करती है। अगर रेवेन्यू ठीक ठाक नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता, कैश फ्लोज नहीं होते, तो ऐसी कंपनीज में ज्यादा री रेटिंग होती नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि कोई भी उछाल में इनसे निकल जाना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए जहां पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात जहां पे बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल तो कोई डिविडेंड आने की भी अपेक्षा नहीं। बिल्कुल। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई नेहा जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगी और वही जो है सही रणनीति जो है वो फॉलो करेंगी। चलिए अब जरा अगले प्रश्न पर आते हैं और ये प्रश्न जो है कम से कम 10-12 लोगों ने पूछा हुआ है और ये सवाल आज आया है IRB इंफ्रा को लेकर के। IRB इंफ्रा साकेत जी कह रहे हैं 78 से गिरते गिरते 63 पर आ गया है ब्लॉक डील की वजह से।
क्या आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? 1 साल का व्यू है और एक बार मैं सारे शेयर खरीद लूं या फिर एवरेज के लिए बचा कर रखूं? कनिका जी कह रही हैं दिल्ली से, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, मैंने जो है आईआरबी इंफ्रा 6000 शेयर 64 के भाव पर होल्ड किया हुआ है, कब तक होल्ड कर सकते हैं? क्या टारगेट यहाँ पर निकल करके आ सकता है? तो आईआरबी इंफ्रा पे सवालों की आज झड़ी लगी हुई है। कल भी इस शेयर में दबाव देखने को मिला था, आज भी 5.5% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ आईआरबी इंफ्रा का शेयर। सर बड़ी ब्लॉक डील हुई और उसके बाद से जो है हमने देखा कि इसके शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं? एक तो लगाना चाह रहे हैं अग्रवाल साहब और कनिका जी ने जो है खरीद लिए हैं 64 के भाव पर, टारगेट जानना चाह रही हैं। आप क्या सलाह देंगे आईआरबी इंफ्रा को लेकर के सर? देखिए, मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा में 2 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 15-16% गिरा है और इसमें कोई फंडामेंटल वजह तो दिखती नहीं है। देखिए, ब्लॉक डील जब होता है तभी नॉर्मली 8 से 10% के डिस्काउंट पे तो शेयर प्लेस किए जाते हैं और आज शाम को जब ब्लॉक डील के डिटेल्स मिलेंगे कि कौन से बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है, यहाँ मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा फंड है या कोई बड़ा एचएनआई है जो एंट्री करता है तो मार्केट को डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा, क्योंकि देखिए ब्लॉक डील वही लोग खरीदते हैं जो नॉर्मली काफी नामी होते हैं। तो पहला तो वो बात हो गई और दूसरा मुझे लगता है कि आने वाले बजट में देखिए रोड सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी और आईआरबी का इंफ्रा जो है वो उनके सेगमेंट में यानी टोल में मार्केट लीडर है। तो अगर नजरिया 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है। देखिए 10-15% से आपको डरना नहीं है, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल है तो आपको ये लेवल से बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और ये मार्केट लीडर है। तो मेरी तरफ से तो जिनके पास है वो तो होल्ड करे, अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे निवेशित हो सकते हैं। फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं 1.5 साल के नज़रिए के साथ। और आपको बता दें कि करीब सिंट्रा ने 5% का स्टेक जो है वो ब्लॉक डील के ज़रिए बेचा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये हिस्सा जो बेचा गया है ये करीब 22.8 करोड़ डॉलर में बेचा गया है और कंपनी को इसकी आवश्यकता थी। 63 रुपये पर शेयर के भाव पर ये हिस्से की बिक्री की गई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो लोग आईआरबी इंफ्रा को लेकर के परेशान हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ आप बने रह सकते हैं या फिर अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए आईआरबी इंफ्रा से आगे बढ़ते हैं, ओम जी से बातचीत करते हैं। ओम जी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते ओम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। आगरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। आगरा में भी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, गर्मी कैसी चल रही है सर? गर्मी सर अभी तो थोड़ा नॉर्मल हुआ है। चलिए अच्छी बात है, धीरे धीरे थोड़ी सी ठंडक पहुंचनी चाहिए। बताइए क्या सवाल है सर? मैं बोल रहा था सर, मैंने 101 रुपये 80 पैसा में खरीदा सर एनएचपीसी। या कितने दिन के लिए इसको होल्ड करूँ? 101 रुपये 80 पैसे पे आपने खरीदा हुआ है? हाँ सर। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है आपका? मैं पूछना था मतलब कितने दिन तक सर इसको रख सकता हूँ प्रॉफिट बुक करने के लिए? चलिए जानना चाह रहे हैं कि कितने समय तक होल्ड करना चाहिए। एनएचपीसी या ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जब भी शेयर में रिकवरी आती है कोई ना कोई खबर ऐसी हो जाती है। 112-13 तक गया, लगा कि अब ये ब्रेकआउट जो है 104-5 पे जो रुक रहा है सर वो फिर अब थोड़ा सा चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगले दिन जब एग्जिट पोल के बाद जब असली नतीजे आए तो उसके बाद से फिर इस शेयर में बुरी तरह पिटाई हुई और उसके बाद से एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ पिछले 2-3 कारोबारी सत्र से। एनएचपीसी पे अभी क्या करना चाहिए सर? बहुत लोगों के सवाल हैं, 90 से लेकर के 100 के बीच में काफ़ी लोगों ने खरीदे हुए हैं। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या टारगेट यहाँ पर निकल के आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि एनएचपीसी में जो भी निवेशक है उसको ये बात समझनी चाहिए कि ये काफी स्लो मूवर स्टॉक है। ये तेजी से बढ़ता भी नहीं है और तेजी से गिरता भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रो पावर में ये काफी बड़े हैं। मुझे लगता है कि देखिए इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है, 3-6 महीना, तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर्स में मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी धीरे होती है। अगर आप टाटा पावर या मान के चलिए कि भाई आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स देखें तो इसमें बहुत बड़ा तेजी का मूड आया है, बट एनएचपीसी अंडर परफॉर्म कर चुका है क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा स्लो है और अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है और अच्छा पैसा बनाना चाहते तो ही निवेशित रहिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू है तो कोई भी उछाल में निकल जाइए, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहिए। ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। और अब सचिन जी से बातचीत कर लेते हैं। सचिन जी को नमस्कार।
ओह, लगता है कि संपर्क टूट गया हमारा। कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क आता जाता रहता है, लेकिन सवाल जो है इन्होंने जो कि इतना मेहनत से इन्होंने सवाल पूछा है, तो उनका सवाल ज़रा स्क्रीन पर ले आइए, उनके सवाल को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। और इन्होंने जो सवाल भेजा है वो TTML को लेकर के शायद पूछा हुआ है। 79 के भाव पर 100 शेयर आपने लिए हुए हैं। नज़रिया चूँकि इनसे बातचीत हो नहीं पाई है, तो हमें कोई जानकारी है नहीं कि आखिर में इनका नज़रिया कितने समय का है। टेलीकॉम फिर से थोड़ी सी चर्चा में आया है सर, और आज यहाँ पर तेज़ी भी है। 79 पे इन्होंने लिया हुआ है, 77 का भाव। लेकिन अगर टेलीकॉम में जाना है तो क्या TTML सही चुनाव होगा? क्योंकि बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं। क्या TTML आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए विपुल, पहली बात तो TTML जो टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड है, ये कंपनी बिल्कुल घाटे में चल रही है और बिल्कुल। ये ज्यादातर एक स्पेकुलेटिव काउंटर है। मुझे लगता है कि देखिए, निवेशक जब भी पैसा लगाता है तब एक बेसिक रीडिंग करना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू है, डिविडेंड दिया है कि नहीं। तो ये कंपनी टेलीकॉम में ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी है, तो इन्होंने अपना टेलीकॉम का जो लाइसेंस है वो सरेंडर कर दिया है। अभी ये कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, वैल्यू एडेड सर्विसेज जरूर प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ से कोई बड़ा अपसाइड आएगा तो वो तभी आएगा जब कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे। और अगर टेलीकॉम में आपको पैसा लगाना है तो मैं समझता हूँ कि जियो फाइनेंस है, उसके बाद अगर आपको प्योर टेलीकॉम प्ले चाहिए तो भारती एयरटेल है। ऐसे शेयर में पैसा लगाए जहां पे आपका पैसा सुरक्षित है, ग्रो भी करेगा। TTML मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, जस्ट बिकॉज प्राइस ये सस्ता है, हमको खरीदना चाहिए, ये लॉजिक बैठता नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में इनको निकल जाना है। चलिए, तो सचिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी, शेयर का चुनाव आपने सही नहीं किया। जी सर। हाँ, आपने 79 पे लिया हुआ है TTML। जी सर। अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे, और अब ये शेयर आ गया है 77 के भाव पर। बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं हो रहा है, तो आपके लिए सलाह ये है कि अगर ये रिकवरी जो है TTML में थोड़ी और बढ़ती है तो ब्रेक इवन के आसपास आप निकल जाइए। बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं बाज़ार के अंदर, इवन टेलीकॉम में ही दूसरे विकल्प मौजूद हैं। यहाँ पर कंपनी घाटे में है, कंपनी का कभी भविष्य टेलीकॉम में क्या होगा ये पता नहीं है, तो आपका नुकसान बढ़ सकता है। यही सलाह आपके लिए है सर, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हैं नवा कुमार चक्रवर्ती जी। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर और अविनाश सर, मैं तमिलनाडु से हूँ और आपका शो हम सब के लिए मेडिसिन जैसा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। इन्होंने GRSC के शेयर लिए हुए हैं 250 शेयर, और ये 1334 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या एवरेज करें या फिर इसे होल्ड करके बने रहना चाहिए? गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कंपनी सर, 1343 का भाव, 1.25% ऊपर इस समय ये ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने 1334 पे लिए हुए हैं। 10-15 रुपये इनके बन रहे हैं, और एवरेज करना चाह रहे हैं और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। अपने क्षेत्र के ये भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए हमने देखे हैं, और इस शेयर में अगर हम देखें पिछले मात्र 1 महीने के अंदर 48% का रिटर्न आ चुका है। तो थोड़ा सा ऊपर इन्होंने लिया ज़रूर है, लेकिन अभी प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए सर अभी के लिए? क्या बने रहें या निकल जाएं? देखिए, मैंने जैसे आपको मजगांव डॉक के बारे में बोला था कि सारी जो डिफेंस की शिप कंपनीज है, शिप बिल्डिंग कंपनीज, ऑर्डर बुक कम से कम 2.5-2 साल का ऑलरेडी ऑर्डर बुक गार्डन रीच भी एंजॉय कर रही है, और कंपनी का मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है कि आने वाले सालों में और भी ये ऑर्डर बुक बढ़ेगा, और सरकार भी इन कंपनीज को पहला प्रेफरेंस दे रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मरीन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, गार्डन रीच भी बहुत अच्छी कंपनी है, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, कम से कम 1-1.5 साल का, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आपको देगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जैसे कहा 1 महीने में 48% स्टॉक चल चुका है। अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल है तो ही आपको यहाँ पे अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी SIP अप्रोच फॉलो करिए। अगर स्टॉक थोड़ा सा नरम होता है तो घबराइए मत, थोड़ा सा और खरीदिए, लेकिन SIP बोर्ड में खरीदिए और नजरिया 1.5 साल का रखिए। जी, चलिए, इस बीच जरा अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज जी नमस्कार। राज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी नमस्कार राज जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल से। कोयम्बटूर से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? अच्छा लग रहा है। मेरा क्या? चावल है। हाँ, तो वोडाफोन में शेयर 1000 शेयर खरीद लिया, ठीक है। हाँ, 1490 रुपया।
अच्छा 14.90, 14 रुपये 90 पैसे पे लिए हैं आपने, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 2 साल। 2 साल, चलिए ठीक है। वोडाफोन को लेकर के काफ़ी सारे डेवलपमेंट हाल फिलहाल में हुए। कंपनी का एफपीओ आया, कंपनी अब 5G की तैयारी कर रही है। कंपनी ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई, लेकिन क्या ये शेयर भरोसे लायक है? क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो रिलायंस और भारती का मुकाबला कर पाएगी, जिस तरीके से कंपनी के लगातार ग्राहकों की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है? पूछते हैं अविनाश जी से। अविनाश सर, इनको प्रॉफिट हो रहा है, 14.90 पे लिए हैं, 16-18 का भाव, आज 2-2.25% ऊपर। वोडाफोन आइडिया को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी है, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है, इसको लेकर के शंकाएं हैं। आपकी टिप्पणी सर। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो कमाया है, आई थिंक उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसके एक दो वजह है। देखिए, एक तो कंपनी ने आज अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्द वो और फंड रेज करने वाले हैं। ऑलरेडी 11 रुपए में उन्होंने एफपीओ किया था, तो उसका मतलब है कि कंपनी और पैसा जुटाएगी, क्योंकि कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो बहुत वीक है। हमने देखा कि जो मार्च का क्वार्टर आ गया, वहां पे करीबन वापस 4,500-5,000 करोड़ का घाटा कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और जो पैसा इन्होंने मेरे ख्याल से जो रेस किया था 11 रुपए में, वो पैसा बेसिकली डेट रिपेमेंट के लिए नहीं था। अभी भी इनके पास कर्जा करीबन 50,000 करोड़ है। तो देखिए, आने वाले दिनों में 5G में अगर इनको काम करना है तो इनके पास फंड की जरूरत बहुत लगेगी, और ऊपर से डायल्यूशन ऑलरेडी काफी हो चुका है, अभी और डायल्यूशन होने की अपेक्षा है। तो मुझे तो लगता है कि एक बार ये फंड रेजिंग फाइनल हो जाता है तो और थोड़ी कटाई शेयर के प्राइस में हो सकती है। तो ये जो 2-2.25% जो मिल रहा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक बार तो बुक कर लीजिए। बाद में जैसे राइट्स इशू का जो भी प्लानिंग होगी, वो देखने के बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डायल्यूशन अगर ज्यादा है तो ये शेयर वापस 12-13 रुपए वापस आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बन रहा है, एक बार तो मुनाफा वसूल कर। एक बार के लिए जो भी आपको 1-1.5 रुपए मिल रहे हैं सर, एक बार के लिए अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच करीब करीब 980-990 के आसपास दर्शक हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन आंकड़ों को लगातार बढ़ाते रहिए, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके लिंक को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मनी 9 के परिवार का हिस्सा हो सकें और गलत जानकारियों से बच सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लगातार लाइव बने रहने के लिए। पवन कुमार जी कह रहे हैं विपुल सर को प्यार भरा नमस्कार, बहुत भी ज़्यादा मुश्किल में हूँ। कल मैंने 5 लाख रुपए के हेरिटेज फूड के शेयर 627 के भाव पे खरीद लिए, अब उसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है, मैं क्या करूं? पवन जी, ऐसा क्यों करते हैं? कल के कार्यक्रम में भी हमने हेरिटेज फूड पे चर्चा की थी। एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है, ठीक है, उससे जुड़े होने के कारण इसमें लगातार 3-4 दिन तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इस तरह खबरों वाले शेयरों में इस तरीके से ट्रेड नहीं करते। और आपने उठा के 5 लाख रुपए लगा दिए एक साथ, तो ये तरीका जो है वो सही नहीं है। और कल भी यहाँ पर कहा गया था कि इस शेयर से आप अभी दूर रहें, काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, और आज यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ट्रेड मत किया कीजिए। अविनाश जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर, हेरिटेज फूड के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल पीक पे जाकर के, कल जब ये बिल्कुल पीक पे था तब इन्होंने ये शेयर लिया, आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, और अच्छी रैली रही है। पिछले 5 दिन में 32-33% शेयर भागा है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाकर के इन्होंने लिया है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? मेरे ख्याल से देखिए, मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या था, लेकिन जब भी शेयर 35-40% हफ्ते भर में बढ़ता है, तभी रिटेल निवेशकों को लगता है कि चलो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का एक अच्छा मौका मिला है, तो यहीं पे वो मार खाते हैं। और कल जो इन्होंने खरीदा है, पीक पे खरीदा है, अभी जैसे लोअर सर्किट तो आना ही था, क्योंकि देखिए कोई भी शेयर लगातार ऊपरी सर्किट चलता नहीं है। ये बात आप मान के चलिए कि 5-6 सर्किट के बाद जो ओरिजिनल बायर होता है वो तो मुनाफा वसूल करने को आएगा ही ना। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो पैसा मिल रहा है यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि 5 लाख का अगर मान के चलिए थोड़ा सा नुकसान भी होता है, तो कम से कम एटलीस्ट जो पैसा बनेगा वो कैपिटल कोई दूसरे अच्छे शेयर में डालिए जहां पे पैसा बने। ये गलती वापस मत करिए, क्योंकि जैसे आपने कहा विपुल जी की ऐसे निवेशक जब पैसा डालते हैं तो बहुत डेस्परेट होते हैं और पैनिक में आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा जो नुकसान है वो काट लीजिए, अपना कैपिटल बचाइए और कहीं और इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये गलती वापस दोहराइए नहीं। बिल्कुल, तो जहाँ पे भी आपको मौका मिले निकलने का, आज तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, निकलने का मौका नहीं है आपके लिए, लेकिन जब भी मौका मिले निकल जाइए, और एक साथ इतने पैसे मत लगाया कीजिए, उससे जो है आपका ही नुकसान होगा। वितु राय जी कह रहे हैं विपुल सर और अविनाश सर को नमस्कार। कह रहे हैं सर, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी?
मुझे बहुत सारे शेयर लेने हैं। सर लोग परेशान हैं कि तेज़ी बनी रहे, आप कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि क्या बाज़ार में प्रॉफिट बुक होने का इंतज़ार किया जाए, गिरावट का वेट किया जाए, या अभी बाज़ार में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। वितु राय जी जैसे दर्शक जो हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, मेरे ख्याल से बाजार में एक कहावत है कि जब भी तेजी आती है तभी सारे लोग तेजी में आते हैं, और जब मंदी आती है तब लोग थोड़े से और मंदी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। अभी भी बहुत सारे काउंटर्स है जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जब हमारा चुन चुन का सेगमेंट शुरू होगा तभी हम आपको 2-3 स्टॉक्स अच्छे बताएंगे। बट मेरे ख्याल से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रॉडर मार्केट में तेजी इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को अभी अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्टेबल है, कैबिनेट पोर्टफोलियोज एलोकेट हो चुके हैं, अगला महीना बजट का महीना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इमीडिएटली कोई करेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जाना है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए। इंडेक्स को देख के आप पैसा ज्यादा नहीं बनाओगे, लेकिन आपको अच्छा शेयर अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो आपको वो माहौल और वो सर्कमस्टेंस देखना है जो आपको प्रेवलेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके हिसाब से ही शेयर मिले। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, राय निकल करके आती हुई। और इस बीच चारू जी से फटाफट बात कर लेते हैं। चारू जी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते चारू जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं और मेरे पास HDFC इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस के 25 शेयर है 633 के भाव पर, और इस समय 579 चल रहा है। 579 नहीं, अब तो 573 हो गया मैम। और कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं आप? अभी हमें साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते हैं। साल 2 साल 3 साल। बीमा कंपनियां चली नहीं सर वैसी, जैसे कि पूरे बाजार में रफ्तार देखने को मिली है। आपकी राय क्या होगी? पिछले 6 महीने में इसने 14% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पूरे साल भर की बात करें 1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न। क्या यहाँ पे इस क्षेत्र से निकल जाएंगे क्योंकि अभी जो इनको नुकसान हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बने रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी इनके लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे? देखिए, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में बहुत पोटेंशियल रखता है, और HDFC लाइफ जो इन्होंने खरीदा है वो मार्केट लीडर है। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर इनका नजरिया 2-3 साल है तो इनको छोटे प्राइस फ्लक्चुएशन से डरना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा और खरीदे। इनके पास मुश्किल से 25 शेयर है। ये अगर 5 शेयर 10 शेयर ग्रेजुअली और खरीदते हैं तो एवरेज तो कम होगा ही, लेकिन 2-3 साल का नजरिया रखिए। और HDFC ग्रुप एक वेल एस्टेब्लिश ग्रुप है। अगर 2-3 साल का टाइम फ्रेम इन्वेस्टर रखती है तो मुझे यकीन है कि अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लंबा दीजिए। शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक रेंज बाउंड ही रहेगा। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। एवरेज कर लीजिए आप, अगर आपका साल 1.5 साल का नज़रिया है, और अविनाश सर कह रहे हैं इसको 2-2.5 साल के नज़रिए में आप तब्दील कर दीजिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। थोड़े से शेयर आप चाहें तो बढ़ा दें ताकि आपकी लागत कम हो जाए। स्वाति मौर्य जी कह रही हैं कि विपुल सर कृपया आज मेरा सवाल लें। बिल्कुल आपका सवाल ले रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक में ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं। ये भी शेयर लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है, जब से राइट इशू इसका आया है सर। अभी 26-27 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% डाउन। अभी क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक में फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं, क्या ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो साउथ इंडियन बैंक ने बहुत ही दमदार नंबर Q4 के लिए डिक्लेयर किए थे। और बैंकिंग सेक्टर में साउथ बेस्ड बैंक में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास अच्छे कस्टमर्स है, इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफी ठीक ठाक है। थोड़ा नंबर नजरिया रखिए, 12-15 महीना अगर ये होल्ड करती है तो बजट के बाद मुझे लगता है कि जो बैंकों में रैली अभी आई नहीं है वो शायद आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा कॉर्पोरेट कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया, ये जो इनिशिएटिव्स है ये गवर्नमेंट जरूर बजट में अनाउंस करेगी, और वहां पे बैंक्स बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे। और साउथ इंडियन बैंक तो डेफिनेटली एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई आपको हो सकती है। जी, अब इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जो है जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग लगातार कार्यक्रम में संख्या बल को बढ़ा रहे हैं। और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए कार्यक्रम को, यही आप लोगों से निवेदन है। और इस बीच ज्योति रंजन राठ जी का सवाल ले लेते हैं। ONGC, HAL और BEL, ये 3 इन्होंने जो है PSU स्टॉक आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कह रहे हैं क्या इनमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा? अभी BDL पे हम लोगों ने बात की थी सर। 2 रक्षा क्षेत्र की और कंपनियां हैं और एक ONGC। HAL और BEL में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, और जिनके पास है रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनमें क्या अभी बने रहना चाहिए? क्या भविष्य आप देख रहे हैं डिफेंस का, और ख़ास तौर से और साथ साथ में ONGC पर भी आपकी टिप्पणी?
नहीं, देखिए डिफेंस की कंपनीज में अगर ये 1.5-2 साल निवेशित रह सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करिए, क्योंकि डिफेंस की स्टोरी अभी भी मजबूत है। और अभी तो डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह वही है, तो अब अनुमान है कि पॉलिसी चेंज में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और बजट में हमको लग रहा है कि शायद बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस सेक्टर में आए तो तभी और थोड़ी तेजी और थोड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर डिफेंस स्टॉक्स को मिलेगा। रही बात ओएनजीसी की, तो देखिए ओएनजीसी डेफिनेटली अच्छा काम करेगा, बट इसमें एक ही दिक्कत है कि ओएनजीसी तभी पैसा बनाता है जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। उसके विपरीत मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इनको फोकस करना चाहिए, जैसे कि इंडियन ऑयल है, उसके बाद बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, क्योंकि अभी क्रूड की कीमतें थोड़े से नरम हो चुके हैं। अगर ये नरम रहते आगे भी तो क्या होगा कि इनकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो आईओसी मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट प्राइस से दे सकता है। तो ओएनजीसी अपस्ट्रीम में है, जो मुझे लगता है कि कोई बड़ी अपसाइड नहीं देगा, बट जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है जैसे कि आईओसी है, यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। जी अनिल कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार, मैं मनी 9 प्रतिदिन देखता हूं और ये शो बहुत ही उम्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सर मैंने कोई दूसरा शो देख करके रतन इंडिया के 423 शेयर 19 रुपये 25 के पैसे के भाव पर खरीदे हुए हैं। क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए या इंतज़ार कर लेना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले इस शेयर पर बात हुई और वो भी दर्शक जो हमारे थे वो भी लॉस में ही थी। उनके लिए भी यही कहा गया कि कोई रिकवरी आए तो आप अपना नुकसान बुक कर लीजिए और किसी दूसरी बेहतर जगह निवेश कीजिए, ताकि आपको बेहतर, सिर्फ पावर नाम आगे लगे रहने से जो है पैसे नहीं बनते हैं। अच्छी कंपनियों में फंडामेंटल जहाँ पर बेहतर हो वहाँ पैसे लगाएं, ये अविनाश जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेल टेल को लेकर के, आईआरएफसी को लेकर के एक और सेक्टर, सर पूरे सेक्टर को ही पे ही आपका व्यू जानते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। रेल टेल के बारे में कह रहे हैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कल यहाँ पे खबर थी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 82-84 करोड़ रुपए का। इसके अलावा रेलवे क्षेत्र को लेकर के आपका व्यू क्या है? एक बार फिर से ये मिनिस्ट्री रिपीट हुई है। अब कल भी अच्छी तेज़ी थी और आज भी अब देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर रेलवे शेयरों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जुपिटर वैगन हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इरकॉन हो। आपके पसंदीदा शेयर क्या हैं, कौन से होंगे और आज की इस रैली में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए रेलवे सेक्टर में तेजी बरकरार रहेगी और जैसे आपने कहा कि मिनिस्ट्री तो वही मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव जी ही चलाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो बजट में होपफुली अनाउंसमेंट्स आएंगे वो मुझे लगता है काफी मजबूत आने की उम्मीद है। देखिए जो वैगन वाली कंपनी है जैसे कि टीटागर है, जुपिटर वैगन है, टेक्समैको रेल है, वहां पे फोकस करिए। हमको लगता है कि वैगन की कंपनीज में अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो टेक्समैको रेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टीटागर वैगन अगर आप खरीदना चाहो अगले 1.5-2 साल के लिए तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो रेलवे सेक्टर पे हम पॉजिटिव है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा है। नज़रिया लंबा रख करके रेलवे शेयर पे सकारात्मक व्यू निकल करके आता हुआ। एक सवाल और लेते हैं, राजीव जी का आया हुआ है हमारे पास। और इस बीच बाजार नए उच्चतम स्तर बनाते हुए 23,381 ये इंट्राडे हाई यहाँ पर लगा हुआ है निफ्टी में। तो शानदार मूव जो है इस समय बाजार जो है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ 1830 शेयर अब बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो बाजार में नए हाइज बनते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं इंट्राडे लेवल पे। और इस बीच राजीव जी का सवाल ये है सर कि नोवा एग्री के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 50 पे और आज काफ़ी अच्छा मूव, कल भी अच्छी तेज़ी, 6% ऊपर है, 66-59 का भाव देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि क्या मुझे अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? पिछले 3-4 महीने में 50% से ज़्यादा की रैली जो है यहाँ पर आ चुकी है नोवा एग्री में। आई थिंक थोड़ा पैसा तो बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एग्रोकेमिकल प्लेयर है और मार्केट ये अनुमान लगा रही है कि इस बार जो फर्स्ट हाफ होगा अप्रैल टू सितंबर, यहाँ पे सारी एग्रोकेमिकल कंपनीज अच्छा काम करेगी जो पिछले साल खराब था। तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो मुनाफा बुक करना चाहिए। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, अपना जो कैपिटल है वो अगर ये निकालते हैं, बैलेंस क्वांटिटी तो वैसे भी फ्री हो जाएगी, तो थोड़ा मुनाफा वसूल करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड। ठीक, थोड़ा मुनाफा वसूल करके बाकी चीज़ें आप होल्ड कर सकते हैं। 50 शेयर हैं, चाहे तो 25 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 15-16 रुपये आपको मिल रहे हैं पर शेयर, और उसके बाद बाकी रखे रहिए। फिर एक रैली आती है तो उसके बाद ऊपर निकल जाइएगा। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई।